वर्तमान समय में हम सबकी जिंदगी तनाव से भरी हुई है, जिसका बुरा प्रभाव हमारे शरीर पर दिखता है। छोटे बच्चे हो या फिर कोई उम्रदराज हो, वो सिर से जुड़ी किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होगा, जैसे साइनस, जुकाम, सिर दर्द, बालों का असमय गिरना, माइग्रेन या फिर अन्य कोई सिर का रोग अब आम हो गई है। डॉक्टर की दी हुई दवा से थोड़े देर का आराम तो मिल जाता है, लेकिन ये परेशानियां जड़ से खत्म नहीं होती है। इन्हें जड़ से खत्म करने के लिए एक रामबाण इलाज है, षडबिंदु तेल है। इसमें एरंड की जड़, भृंगराज का रस, काले तिल, गोदुग्ध, शतपुष्पा, वायविडिन जैसी कई औषधियां मिली होती है। षडबिंदु तेल को प्रयोग करने का तरीका बहुत आसान है। इसे सीधे लेटकर नाक के अंदर 3 से 6 बूंद डाला जाता है। चलिए जानते हैं इसके फायदे। इसका उपयोग सिर के अधिकतर रोगों में किया जाता है। इसका उपयोग साइनसाइटिस, माइग्रेन पेन, किसी भी प्रकार का सर दर्द, सर में गर्मी महसूस होना, अच्छी और गहरी नींद ना आना, सर में तनाव महसूस होना, बार बार सर्दी होना, सुबह उठते ही छींक आना अथवा दिन भर छींक आते रहना आदि परिस्थितियों में किया जाता है। कुछ घटनाओं से इसके लाभ के बारे में और अच्छे से समझते हैं। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया। वो काफी परेशान था क्योंकि उसके 18 साल के बेटे को 3 दिन पहले टाइफाइड हो गया था। शुरुआती चरणों में टाइफाइड बुखार का तापमान काफी ऊंचा रहता है, जिससे रोगी के सिर में काफी तेज दर्द रहता है और कभी कभार रोगी आन्य बाह्य भी बकने लगता है, जिसे आयुर्वेद की भाषा में प्रलाप करना कहते हैं। उस रोगी का एलोपैथिक पद्धति से इलाज चल रहा था, जिसमें उसे सुबह शाम इंजेक्शन दिया जा रहा था। मैंने उस व्यक्ति से एलोपैथिक इलाज कंटिन्यू करने को कहा और साथ ही मैंने उसे षडबिंदु तेल दिया और बताया कि रात में सोने से पहले अच्छे से कपाल और मस्तिष्क के ऊपर मालिश करें। अगले दिन वो व्यक्ति मेरे पास फिर से आया, लेकिन आज उसके चेहरे पर सुकून था। उसने कहा कि कल रात तेल मालिश करने के बाद मेरे लड़के को 3 दिनों के बाद नींद आई है। इस प्रकार अनेक उदाहरण हैं जिसमें महिला अथवा पुरुष को अच्छे से नींद ना आने की शिकायत थी, लेकिन षडबिंदु तेल के इस्तेमाल से ये शिकायत जाती रही। कहने का मतलब ये है कि जिनको भी रात में अच्छे से नींद नहीं आती या फिर जो नींद की गहराइयों में नहीं जा पाते, उनको इस तेल की मालिश से अच्छी नींद आती है और सुबह जागने के बाद ताजगी महसूस होती है। षडबिंदु तेल का उपयोग मुख्य रूप से साइनसाइटिस के इलाज में किया जाता है। एक बार एक युवा लड़का मेरे पास आया। उसे लगातार सर्दी होने की समस्या थी। सर्दी ना रहने पर भी उसका सिर भारी रहता था। उसने कहा कि पढ़ाई के लिए जब भी दिमाग पर जोर देता हूं तो सर में अजीब सी गर्मी महसूस होती है। आकाश में बादल छाते हैं तो अचानक से सर दर्द शुरू हो जाता है, छींकें आने लगती है। सारी समस्या अच्छे से सुनने के बाद मैंने उसे रोग के अनुसार कुछ औषधियां लिखी और साथ ही षडबिंदु तेल भी दिया। षडबिंदु तेल को रात के समय सोने से पहले नाक के अंदर दोनों तरफ 3 बूंद डालना था। सप्ताह में उसे एक बार जलनेति करने का भी सलाह दिया। लगभग 15 दिन के बाद वो लड़का फिर से मेरे पास आया। इस बार वो काफी खुश था। उसने बताया कि रोज रात को सोने से पहले 3-3 बूंद तेल अपने नाक में दोनों तरफ डालता था और सुबह उठकर आगे की तरफ झुककर नाक को जोर जोर से झड़ता था। ऐसा करने से कफ के छोटे छोटे सूखे हुए टुकड़े मेरी नाक से निकलते थे। अभी तक मैंने 2 बार जलनेति भी किया है। इस दौरान मेरी नाक के एक तरफ से लगभग 10 दिनों के बाद कफ का एक सूखा हुआ बड़ा सा लोथड़ा निकला और फिर इसके 2 दिनों के बाद दूसरे नाक से भी कफ का एक बड़ा सा सूखा हुआ लोथड़ा निकाल। मैं खुद भी देखकर आश्चर्यचकित रह गया था। इसके निकलने के बाद सर में काफी हल्कापन महसूस हो रहा। कान में जो भारीपन लगता था वह भी नहीं है। मैं इस परिवर्तन को अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। वो लड़का लंबे समय तक मेरे संपर्क में था और उसे साइनसाइटिस, बार बार छींक आने, बार बार सर्दी लगने की समस्या से छुटकारा मिल गया। जिन लोगों को माइग्रेन पेन रहता है वह भी रात को सोने से पहले अच्छे से सर के ऊपर और कपाल पर षडबिंदु तेल की मालिश करें तथा सोने के वक्त सीधे लेटकर नाक के दोनों तरफ 3-3 बूंद ये तेल डालकर अंदर की तरफ खींची। माइग्रेन के रोगी को इससे आराम मिलेगा और नींद भी काफी अच्छी आएगी। जो भी लोग सर दर्द से निजात पाने के लिए ठंडा तेल का इस्तेमाल करते हैं, उनको एक बात कहना चाहता हूं कि ऐसे सभी ठंडा तेल में मेंथा का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण सर में लगाने पर ठंडक का एहसास होता है, लेकिन बार बार ऐसे ठंडा तेल का इस्तेमाल करना हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इस तेल के प्रभाव से मस्तिष्क में कफ का प्रभाव बढ़ सकता है, जो आगे चलकर आपके लिए हानिकारक होगा। इसलिए किसी भी ठंडा तेल का इस्तेमाल न करके सर दर्द से निजात पाने के लिए आप षडबिंदु तेल का इस्तेमाल करें। इस चैनल के माध्यम से स्वास्थ्य रक्षा तथा उत्तम स्वास्थ्य हासिल करने के लिए आयुर्वेद के विभिन्न औषधीय और छोटे छोटे घरेलू उपाय के बारे में जानकारी दी जाएगी, जो व्यवहारिक रूप से उत्तम परिणाम दिखाते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में ऐसे कई साधारण लेकिन अत्यंत प्रभावी उपाय हैं
जिनसे आप अपने स्वास्थ्य को बिना किसी दुष्प्रभाव के बेहतर बना सकते हैं। इस चैनल पर हम आपको ऐसे ही प्रमाणित, अनुभव आधारित आयुर्वेदिक नुस्खे बताते रहेंगे। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक आयुर्वेदिक उपाय पाते रहें। धन्यवाद।